बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 11th की अप्लाइड मैथ्स बुक शुरू की थी और इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में एवरेज या फिर मीन है। वैसे तो एवरेज या मीन आपने बच्चों 7th 8th की बुक में भी पढ़ा होगा। उस टाइम भी मैथ्स में एवरेज के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को, मीन मीडियन मोड ये सब कुछ। तो इस बार 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ मीन है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज मतलब इसके सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बता देती हूँ। एवरेज या फिर मीन दोनों की सेम ही मीनिंग होती है, एवरेज और मीन। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मतलब मीन मीडियन मोड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज होती है जिसमें से ये एक हमको अभी पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोर्ड में छोटी राइटिंग में लिखकर रखे हुए आपकी हेल्प के लिए कि अगर आपके सामने बुक ना हो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और वैसे अगर आप बुक ओपन करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और इनका एवरेज फाइंड करने के लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड करके 12 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला हम देख ही रहे हैं। तो अभी हमको फाइंड करना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और हमको 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक नंबर्स को ऐड करना है, अप टू 12। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ऑब्वियसली 12 ही होंगे, तो इस सम को हमें 12 से डिवाइड कर देना है। तो अब ये जो सम है इसे हमको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो एक तो मेथड आपको पता ही है कि सारे नंबर्स को हम ऐड कर ले, जैसे 1 + 2 3 देन 3 + 3 6, इस तरह से ऐड करते करते 12 तक पहुंचेंगे और जो भी सम आएगा उसमें से हम 12 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो सम है इसे फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बच्चों आप विदाउट एडिंग सम फाइंड कर सकते हैं, हमको सम ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस फॉर्मूला को, अगर आपने 10th में ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हमको 1 to 10 नेचुरल नंबर्स ऐड करना है, बस इसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो सीरीज होगी, वो जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो 1 से स्टार्ट होना जरूरी है। तो अगर 1 to 10 आपको ऐड करना है तो n की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, 10 इंटू फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 10 + 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमको 12 नेचुरल नंबर्स ऐड करने हैं, मतलब n की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे। तो देखते हैं कि सम क्या मिलेगा। यहाँ तो हम अभी सिर्फ न्यूमरेटर मतलब सम फाइंड कर रहे हैं। 12 इंटू 12 + 1/2, 12 इंटू ये ब्रैकेट आ जाएगा 13/2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा एंड 13 6 78। तो अब हम एवरेज जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सम मिल गया हमको 78 डिवाइडेड बाय 12 और देखते हैं क्या आंसर आएगा। एवरेज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम 2 के टेबल से पहले कट कर लेंगे। 2 6 2 3 एंड 2 9 18, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 2 6, 13/2 दैट मीन्स 6.5। सो सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हमको मिल गया था 78 और इसको जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6.5। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमको सबसे पहले तो देखने होंगे कि फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं 1 से, और देखेंगे कि इनमें कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं और साथ में प्राइम भी है। सबसे पहले देखते हैं 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 यूनिक नंबर होता है, ना ये प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। फिर 2 तो एक इवन है जबकि हमें चाहिए है ऑड प्राइम नंबर।
फिर 3 को हम काउंट कर लेंगे, 4 नहीं ले सकते, 5 को काउंट कर लेंगे, 6 नहीं ले सकते, 7 को काउंट कर लेंगे, 8 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 9 बच्चों ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। फिर 10 तो इवन नंबर है और कॉम्पोजिट भी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 11 काउंट कर लेंगे, 12 नहीं ले सकते, 13 काउंट कर लेंगे, इसके बाद 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, ये सारे कॉम्पोजिट है। 16 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। अब ले लेंगे 17। तो हमको लेने थे 7 और प्राइम नंबर्स। तो पहले काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बस एक और लेना है तो 18 स्किप करके हम ले लेंगे 19। इन सब का सम लेकर फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। मीन इक्वल्स टू सम, फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, मीन इक्वल्स टू सम अपॉन n। और सम अभी हमको सेकंड क्वेश्चन में किनका लेना है, फर्स्ट 7 और प्राइम नंबर्स का। 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 रह गया है तो 3 को भी ले लेंगे। ये हो गए 7 और प्राइम नंबर्स, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है सम। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, ये फर्स्ट 3 नंबर्स का सम 15 मिल चुका है हमको। फिर 11 के साथ 19 ऐड कर लेते हैं तो ये सब मिल जाएगा 30, और 13 के साथ 17 ऐड कर लेते हैं, ये भी सम 30 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 7। अब इन सब का सम मिलेगा 60 प्लस 15 75 अपॉन 7, और डिवाइड करके अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे हम तो आंसर आएगा 10 5/7, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो ये हमको मीन मिल गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और वो भी पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स जितने भी हैं, इसमें प्राइम कॉम्पोजिट सब कुछ लेना है हमको, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी प्राइम मेंशन नहीं किया हुआ है। मतलब ये है कि हमको 24 के हर तरह के फैक्टर्स लेने हैं और फिर उन सारे फैक्टर्स का हमको फाइंड करना है मीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किसी भी नंबर के ऑल फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना तो सबको आता ही है, याद रहता है, क्योंकि उसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहती है बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे टॉपिक्स में। लेकिन ऑल फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। तो अभी हम फाइंड करेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। सोल्यूशन ऑफ थर्ड, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो किसी भी नंबर के अगर हमको सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्या तरीका होता है, हम ये देखेंगे कि 24 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया 24 इक्वल्स टू 1 इंटू 24। फिर 2 के टेबल में भी 24 आता है, तो 2 इंटू 12 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 24, और 3 इंटू 8 ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये सब हम 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट 4 के भी टेबल में आता है 24, 4 6 24। फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 सारे नंबर्स के टेबल में 24 आ रहा था, इसलिए मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 4 के बाद 5 के टेबल में 24 आता नहीं है, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6। तो अब बच्चों ये 6 इंटू 4 हमको नहीं लिखना है। अगर 24 6 के टेबल में आता है तो मैं इस वैल्यू को स्किप करूंगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 एक ही बात हो जाएगी। तो अब हमको आगे कंसीडर नहीं करना है कि और किस किस नंबर के टेबल में आएगा, क्योंकि अगर एक बार रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, जैसे 4 इंटू 6 आने के बाद अगेन 6 इंटू 4 आया, मतलब आपको वहां पर स्टॉप हो जाना है। और अब ये सारे नंबर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे नंबर्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो अभी हम ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 लिख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। काउंट करेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24, और ये सारे पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव तो हमको लेने ही नहीं थे। इनका हमें फाइंड करना है मीन, यहाँ पर लिखा हुआ है मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस है, इनका सम हम देखेंगे कि क्या आता है। और फिर
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 8 से, ये 8 ऑब्जर्वेशंस है, 8 से हम इन सबके सम को डिवाइड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। देखते हैं क्या आएगा ऐड करने के बाद। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पर अभी हम स्टॉप हो जाते हैं, राउंड फिगर में वैल्यू आ चुकी 10 यहाँ तक। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, 6 के साथ 24 को ऐड कर लेते हैं, तो फिर से एक राउंड फिगर में वैल्यू आ जाएगी 30। 8 के साथ 12 ऐड कर लेते हैं, फिर राउंड फिगर में वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 8। तो ये सम मिल गया आपको 60/8। इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 2 एंड 4 15। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, 7.5 इज द आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. They replied 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the average time in a week devoted by them for social work. यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। 5 पीपल है जिनसे पूछा गया कि आप सोशल वर्क के लिए कितना कितना टाइम स्पेंड करते हैं ड्यूरिंग अ वीक, पूरे वीक के लिए। तो कोई बोल रहा है 10 आवर्स स्पेंड करते हैं, कोई बोल रहा है 7 आवर्स स्पेंड करते हैं, कोई 13 आवर्स स्पेंड करता है, कोई 20 और कोई 15। ये 5 लोगों का आंसर था कि हम इतना इतना टाइम सोशल वर्क के लिए देते हैं पूरे वीक में, और हमको एक एवरेज टाइम पता करना है। ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना टाइम स्पेंड करता है सोशल वर्क के लिए। तो यहाँ भी बच्चों यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 5 वैल्यूज है, सबको ऐड करते हैं। 10, 7, 13 एवरेज इक्वल्स टू 10, 7, 13, 20 + 15 डिवाइडेड बाय 5। 13 + 7 20, 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 15 65, 65/5 और डिवाइड करने के बाद 13 आएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 65 आता है। 13 5 is 65, so the answer is 13 hours. On an average, one person spent 13 hours in a week for social work. तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे 5th क्वेश्चन। The mean of 6 observations is 17.5 if 5 of them are 14, 9, 23, 25, 10. Find the 6th observation. यहाँ पर बच्चों 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे दिया गया है, मतलब अब तक हम बाकी सारे क्वेश्चंस में जो चीज फाइंड आउट कर रहे थे वो यहाँ पर दे दी गई है, और मीन देने के अलावा जो 6 ऑब्जर्वेशंस है उनमें से 5 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू भी दी गई है, और 6 ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो अभी भी हम यही यूज करेंगे, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इसको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या चेंज लाना है वो देखिए आप। इसी फॉर्मूला को हम इस टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो अगर सम के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, ये हम करने जा रहे हैं 5th का सोल्यूशन। अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये जो डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, इस तरह से, सम इक्वल्स टू मीन इनटू एन। तो इस तरह से अगर लिखा होगा फॉर्मूला तो आपको जल्दी याद होगा, सम इक्वल्स टू मीन इनटू एन या फिर एन इनटू मीन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ये हमको दे दी गई है वैल्यू 17.5। तो मीन वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 17.5 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सम की वैल्यू अभी हम किस तरह से लिखेंगे, 5 ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए हैं, 6 ऑब्जर्वेशन गायब है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या पुट करना है, 14 + 9 + 23 + 25 + 10, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। साथ में जो अननोन 6th ऑब्जर्वेशन है उसको हम x सपोज कर लेंगे
और उस वैल्यू को भी लिख लेंगे यहाँ पर 14, 9, 23, 25, 10 और जो 6 अननोन ऑब्जर्वेशन है उसे क्या ले रहे हैं यहाँ x, उसको हमने x सपोज कर लिया। अब इसको इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर देना है। 14 + 9 23, 23 + 23 46, 46 और इन दो का सम 35, तो क्या आ रहा है सम 46 + 35, ये हमको मिल जाएगा 81। लेफ्ट हैंड साइड में मिला हमको 81 प्लस x और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 × 5 = 30 कैरी बाय 3, 6 × 7 = 42 + 3 45 कैरी बाय 4, 6 × 6 + 4 10, 105 राइट हैंड साइड में है। 81 को राइट साइड में ले जाकर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा हमको 24। तो इस तरह से 6th ऑब्जर्वेशन जो मिसिंग था वो मिला है हमको 24। तो बस फॉर्मूला तो वही था, मीन इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन उस फॉर्मूला को हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अप्लाई किया, सम इक्वल्स टू मीन इनटू n। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले का ये वाला फॉर्म भी यूज होता है। सम के लिए हमने जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उनको ऐड करके लिख दिया, अननोन ऑब्जर्वेशन को x लिख दिया, इक्वेशन फॉर्म हो गई और x की वैल्यू मिल गई 24। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। The average of 25 observations is 27. If one observation is included, the average still remains 27. Find the included observation. यहाँ पर मैंने राइटिंग बहुत छोटी की हुई है, इसलिए क्वेश्चन को मैं एक और बार रिपीट करती हूँ ताकि आप ध्यान से सुन ले, अगर वीडियो में ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। The average of 25 observations is 27. If one observation is included, the average still remains 27. Find the included observation. तो अब ये मैं क्वेश्चन की मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कहीं पर 25 ऑब्जर्वेशंस थे जिनका मीन वैल्यू 27 हमको गिवन है। फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक और ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड कर लिया गया। एक और ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया तो फिर अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे 26। तो 26 ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद मीन वैल्यू वही थी जो पहले थी। पहले 27 मीन आ रहा था और बाद में भी 27 ही मीन आ रहा है। तो वो जो अननोन ऑब्जर्वेशन है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। जो इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है, जो अननोन ऑब्जर्वेशन है, उसकी क्या वैल्यू थी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी बच्चों हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड कर लेना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू मीन वैल्यू है 27 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 25। तो ये अभी मैं पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अभी ये सिखाने वाली हूँ कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर निकलने वाला है। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या है जल्दबाजी करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाता है, ऑब्वियसली जाएगा ही, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है मल्टीप्लिकेशन में, कुछ सेकेंड्स का ही टाइम लगेगा भले ही, और हो सकता है कि वो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग भी चला जाए। तो इसलिए मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा देखिएगा कि बिना मल्टीप्लाई किए ही कैसे आंसर निकलने वाला है। तो अभी जो 25 ऑब्जर्वेशंस का एक सेट था, उन 25 ऑब्जर्वेशंस के सेट का हमने सम देख लिया, इट इज इक्वल टू 27 इंटू 25। अब जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनने वाला है, न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग द 26th ऑब्जर्वेशन एक न्यू सेट फॉर्म हो जाएगा। उस न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या सम आएगा वो भी हम देख लेते हैं। सम ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो न्यू सेट बनने वाला है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे 26, क्योंकि एक इंक्लूड किया है तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 थे वो हो जाएंगे 26। और एवरेज के बारे में क्या लिखा हुआ है, द एवरेज स्टिल रिमेन्स 27। एवरेज वही का वही है, 27 ही है। तो अभी बच्चों जो 26 ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम है इसमें से ओल्ड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरे 25 ऑब्जर्वेशंस का सम है और ये 26 ऑब्जर्वेशंस का सम है। तो इस सम में से इस सम को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू ऑफ 26
ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 27 इंटू 26 माइनस 27 इंटू 25। तो इनमें से हम 27 कॉमन ले लेंगे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 27 दोनों टर्म्स में, उसको मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आएगा 26 माइनस 25, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 1 होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई किया, ना मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, सिर्फ पेशेंस रखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो कहीं भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए कि मिनिमम कैलकुलेशन से, जिससे हमको हमारा टाइम भी सेव होता है और ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा करेक्टली आंसर निकल आता है और कहीं कोई गलती के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से 26 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमको मिल गई है। और अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।